हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में दो कहानियों की फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान का सारांश पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे। और ये स्टोरी एक यंग सीगल यानी नन्हा समुद्री पक्षी उसके बारे में है, उसके परिवार के बारे में है, जो अपनी पहली उड़ान भरने में डरता है और किस तरीके से वो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लाइम ऑफ लेहर्टी, उसकी पहली उड़ान रिटन बाय लाइम ऑफ लेहर्टी, जो कि लाइम ऑफ लेहर्टी के द्वारा लिखी गई है, यानी ये जो कहानी है इसके लेखक है लाइम ऑफ लेहर्टी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए यंग सीगल एंड हिज फैमिली। दिस स्टोरी, यह कहानी इज़ है अबाउट ए यंग सीगल एंड हिज फैमिली, नन्हे समुद्री पक्षी और उसके परिवार के बारे में। यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कन्क्वर हिज फियर। यंग सीगल, नन्हा सीगल, इज़ अफ्रेड, डरता है, टू फ्लाई, उड़ने से, हाउ डज, किस प्रकार से, ही कन्क्वर, वह जीत लेता है, हिज फियर, अपने डर को। यानी ये जो कहानी है वो एक नन्हे समुद्री पक्षी के बारे में और उसके परिवार के बारे में है। तो नन्हा सीगल जो है वो उड़ने से डरता है और किस प्रकार से वह अपने डर को जीत लेता है वो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल ट्राइड टू टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू फ्लाई। द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल, नन्हे सीगल के माता पिता ने ट्राइड, कोशिश की, टू टीच, सिखाने की, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ते हैं। दे हैड सक्सीड टू टीच द यंग सीगल्स टू ब्रदर्स एंड ए सिस्टर। दे हैड सक्सीडेड, वे सफल हो चुके थे, टू टीच, सिखाने में, द यंग सीगल्स, नन्हे सीगल के, टू ब्रदर्स, दो भाई, एंड ए सिस्टर, और एक बहन को। यानी नन्हे सीगल के माता पिता अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे थे और वे सफल भी हो चुके थे, नन्हे सीगल के दो भाइयों को और एक बहन को उड़ना सिखाने में। बट दे कुड नॉट टीच द यंग सीगल इवन आफ्टर देयर रिपीटेड अटेम्प्ट टू डू सो। बट दे कुड नॉट टीच, लेकिन वे नहीं सिखा सके, द यंग सीगल, नन्हे सीगल को, इवन, यहाँ तक कि, आफ्टर देयर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू डू सो, यानी कि यहाँ तक कि वो बार बार कोशिश करने के बाद भी उसको नहीं सिखा सके। देयरफॉर, इसलिए, दे डिसाइडेड टू लीव द यंग सीगल ऑन हिज लैस ऑल अलोन। देयरफॉर, इसलिए, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू लीव, छोड़ने का, द यंग सीगल, नन्हे सीगल को, ऑन हिज लैस, उसके किनारे पर, उसकी कगार पर, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। यानी बार बार कोशिश करने के बाद भी जब वो उसे नहीं सिखा सके तो उन्होंने उसके किनारे पर उसको अकेला छोड़ने का निश्चय कर लिया। दिस पिक्चर दैट सीन व्हेन द पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द यंग सीगल्स आर फ्लाइंग टू द अपोजिट क्लिफ लिविंग हिम बिहाइंड। दिस पिक्चर दैट सीन, और इस चित्र में ये दृश्य है कि व्हेन द पेरेंट्स, जब माता पिता, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहन, ऑफ द यंग सीगल, नन्हे सीगल के, आर फ्लाइंग, उड़ रहे हैं, टू द अपोजिट क्लिफ, विपरीत चट्टान की ओर, लिविंग हिम, उसको छोड़कर, बिहाइंड, पीछे। और इस चित्र में दिखाई देता है कि जब उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन नन्हे सीगल को पीछे छोड़कर विपरीत चट्टान की ओर उड़ रहे हैं। यानी नन्हे सीगल के माता पिता अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं और वे सफल भी हो जाते हैं, नन्हे सीगल के दो भाइयों और एक बहन को उड़ना सीखने में। लेकिन वो नन्हे सीगल को सिखाने में असफल रहते हैं, उसको नहीं सिखा पाते हैं बार बार कोशिश करने के बाद भी। इसलिए वे उसे उसकी कगार पर अकेला छोड़ने का निश्चय करते हैं और वो सब उसे पीछे छोड़ करके विपरीत चट्टान की ओर उड़ जाते हैं। द यंग सीगल वाज लेफ्ट ऑल अलोन ऑन हिज लेज। नन्हा सीगल वाज लेफ्ट, रह गया था, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला, ऑन हिज लेज, उसकी कगार पर, यानी नन्हा सीगल उसकी कगार पर बिल्कुल अकेला रह गया था। ही वॉज वॉचिंग हिज पेरेंट्स ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ। ही वॉज वॉचिंग, वह देख रहा था, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को, ऑन द बिग प्लेट्यू, एक बड़े पठार के, मिडवे डाउन, बीच में, नीचे, द अपोजिट क्लिफ, विपरीत चट्टान पर। यानी वह अपने माता पिता को एक बड़े पठार के बीच में विपरीत चट्टान पर देख रहा था। द यंग सीगल वाज ट्राइंग टू गेट द नोटिस ऑफ हिज फैमिली। द यंग सीगल, नन्हा सीगल, वाज ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू गेट, पाने की या आकर्षित करने की, द नोटिस, ध्यान, ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार का। यानी वह अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था कि कोई उसे देखे, कोई उसको नोटिस करे। ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। ही हैज़ नॉट ईटन, उसने नहीं खाया था, एनीथिंग, कुछ भी, सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, बीती रात से, यानी उसने बीती रात से कुछ भी नहीं खाया था। यानी नन्हा सीगल अब अपने किनारे पर बिल्कुल अकेला था
और वह अपने माता पिता को एक बड़े पठार के बीच में विपरीत चट्टान पर देख रहा था। और नन्हा सीगल जो अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था कि कोई उसको देखे, उसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि उसने बीती रात से कुछ भी नहीं खाया था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. She tore, वह फाड़ रही थी, at a piece of fish, मछली के टुकड़े को, that lay at her feet, उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था, and then scraped each side of her beak, and then scraped, और उसके बाद रगड़ा, each side of her beak, उसकी चोंच को हर तरफ से, on the rock, चट्टान पर। यानी कि नन्हा सीगल अकेला अपनी कगार पे खड़ा था, कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वह उसके परिवार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी और अपने पैरों के पास पड़े हुए मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी और उसके बाद अपनी चोंच को दोनों तरफ से रगड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंट हिम, द साइट ऑफ द फूड, भोजन के इस दृश्य ने मैडेंट हिम, उसको पागल बना दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, हाउ ही लव्ड, उसे कितना पसंद था, टू टीयर फूड, भोजन को फाड़ना, दैट वे, इस तरीके से, यानी उसे भोजन को फाड़ना इस तरीके से कितना पसंद था। गा ही क्राइड, गा वह चिल्लाया। बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, बैगिंग, और निवेदन किया यानी भीख मांगी, हर टू ब्रिंग, उसे लाने के लिए, हिम सम फूड, उसके लिए कुछ भोजन, यानी गा करके वह चिल्लाया और उसकी माँ से उसने निवेदन किया थोड़ा बहुत भोजन लाने के लिए। गाँव को आह, हिज मदर स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, गाँव को लाह करके उसकी माँ चिल्लाई, बैक, प्रत्युत्तर में, डिराइसिवली यानी उपहास करते हुए, यानी उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी माँ गाँव को लाह करके चिल्लाई। यानी कि जब वह अकेला खड़ा था तो कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी और अपने पैरों में पड़े हुए मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी। उसके बाद उसकी चोंच को चट्टान पर हर ओर से रगड़ रही थी और भोजन के इस दृश्य ने उसको पागल बना दिया, क्योंकि उसे इस तरीके से भोजन को फाड़ना कितना पसंद था। गा करके वह चिल्लाया और उसने भोजन लाने के लिए अपनी माँ से निवेदन किया, लेकिन उसकी माँ ने गाँव को आह करके चिल्लाया और उसे प्रत्युत्तर उसका उपहास किया, यानी उसका मजाक उड़ाया। Day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves, how to dive for fish. The day before, all day long, एक दिन पहले पूरे दिन, he had watched, उसने देखा था, his parents, अपने माता पिता को, flying about with his brothers and sister, अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए, perfecting them, उनको निपुण बनाते हुए, in the art of flight, उड़ने की कला में, टीचिंग दैम, उनको सिखाते हुए, हाउ टू स्कीम द वेव्स, लहरों को छूकर कैसे उड़ा जाता है, हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछली पकड़ने के लिए गोता किस प्रकार लगाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक। ही हैड इन फैक्ट सीन, वास्तव में उसने देखा था, हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, अपनी पहली हिल्सा फिश पकड़ते हुए, एंड डिवोर इट, उसे जल्दी जल्दी खाते हुए, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान पर खड़े होकर। यानी एक दिन पहले उसने पूरे दिन अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था, उनको उड़ान की कला में निपुण बनाते हुए देखा था और उन्हें सिखाते हुए देखा था कि किस तरीके से लहरों को छूकर उड़ा जाता है, किस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं। और वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हिल्सा फिश पकड़ते हुए और चट्टान पर खड़े होकर उसे खाते हुए देखा था, लेकिन वो खुद अब उड़ान भरने से डरता था, इसलिए अपने लेज पर अकेला खड़ा था, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। आफ्टर सम टाइम द मदर ऑफ द यंग सीगल पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड फ्लू अक्रॉस टू हिम विद इट। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द मदर ऑफ द यंग सीगल, नन्हे सीगल की माँ ने, पिक्ड अप, उठाया, अ पीस ऑफ द फिश, मछली का टुकड़ा, एंड फ्लू अक्रॉस टू हिम, और उसके सामने से उड़ी, विद इट, उसके साथ, यानी मछली के टुकड़े के साथ। जब वो अपने किनारे पर अकेला खड़ा था तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन माँ तो माँ होती है, तो उसकी माँ ने कुछ देर बाद में एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसके सामने से उड़ी। वैन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वह उसके बिल्कुल सामने से उड़ रही थी, यानी वो जब उसके बिल्कुल सामने थी, शी हार्टेड ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक्स, लगभग वह उसकी चोंच में पहुँचने वाली थी। शी हार्टेड ऑलमोस्ट, वह लगभग रुकने ही वाली थी, विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी चोंच में पहुँचने वाली थी। The young seagull was trying to get it. Later on, the young seagull dived at the fish. With the loud scream, he fell outwards and downwards into space. The young seagull was trying to get it.
और नन्हा समुद्री पक्षी और नन्हा सीगल उसे पाने की कोशिश कर रहा था। लेटर ऑन, बाद में, द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश, नन्हे सीगल ने मछली पर झपट्टा मारा, गोता लगाया। विद द लाउड स्क्रीम, और वह जोर से चिल्लाया। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वह ऊपर से नीचे गिरने लगा आसमान में। यानी कि जब वह अपने किनारे पर अकेला खड़ा था और बीती रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसकी माँ को तो दया आनी थी। उसकी माँ जैसे तैसे भी उसे उड़ना सिखाना चाह रही थी। तो कुछ देर बाद में उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और बिल्कुल उसके सामने से उड़ी। जब उसके बिल्कुल सामने थी तो वह उसकी चोंच तक पहुंचने वाला था, यानी वो मछली का टुकड़ा जो था। बाद में नन्हे सीगल ने मछली पर गोता लगाया विद द लाउड स्क्रीम, और उसने जब मछली पर गोता लगाया तो वह जोर से चिल्लाया। वह ऊपर से नीचे की ओर आसमान में गिरने लगा। द लैंडिंग ऑफ द यंग सीगल आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, द लैंडिंग ऑफ द यंग सीगल, और जब नन्हा सीगल लैंडिंग कर रहा था, यानी वो नीचे उतर रहा था। आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान के बाद। वाइल फ्लाइंग द यंग सीगल सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वाइल फ्लाइंग, जब वह उड़ रहा था, द यंग सीगल, नन्हा समुद्री पक्षी, नन्हा सीगल, सा, देखा, ए वास्ट ग्रीन सी, एक विशाल हरा समुद्र, बीनीथ हिम, उसके नीचे। यानी जब वह उड़ रहा था तो उसने उसके नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर नीचे की तरफ खोल दिए, यानी अपने पैर नीचे कर लिए, टू स्टैंड, खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पर। हिज लेग्स सिंक इन टू इट, उसके पैर उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर से चिल्लाया, एंड अटेम्प्टेड, और कोशिश की, टू राइज, उठने की, अगेन, फिर से, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। वह डर करके चिल्लाया और उसने फिर से उठने की कोशिश की, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। यानी जब वह मछली पर गोता लगाने के लिए उड़ा और जब वह लैंडिंग कर रहा था, यानी उतर रहा था, अपनी पहली उड़ान के बाद अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा और उसने अपने पैर खोल दिए समुद्र पर खड़ा होने के लिए, लेकिन उसके पैर डूब गए। तो वह डर करके चिल्लाया और उसने फिर से ऊपर उठने की कोशिश की, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट इट लास्टेड ओनली ए मिनट, लेकिन यह केवल 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख फैल गए। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, दैट टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसके पंखों के सिरे, कटिंग थ्रू द एयर, हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉग नाउ, वह अब नीचे की ओर नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज सोरिंग, वह उड़ान भर रहा था, उड़ रहा था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की ओर, यानी वह धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था। पैसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, महासागर के सामने सीधा ऊपर उड़ रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, और उसका परिवार उसके चारों ओर, वाज स्क्रीमिंग, चिल्ला रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग, और अपनी चोंच में उसको ऑफर कर रहे थे, उसको दे रहे थे, हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, शार्क, छोटी शार्क मछली के टुकड़े। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, यानी वह नन्हा सीगल अब उड़ना सीख गया था। यानी नन्हा सीगल डर करके जो नीचे गिर रहा था, लेकिन वह केवल 1 मिनट चला और अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं, और वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के जो सिरे हैं वो हवा को चीर रहे थे। वो अब नीचे की ओर नहीं गिर रहा था और धीरे धीरे वह नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ रहा था, सीधा महासागर के सामने, सीधा ऊपर। और उसका जो परिवार था वो उसके चारों तरफ चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था, और उसकी पसंदीदा छोटी शार्क मछली के टुकड़े उसको ऑफर कर रहे थे, और उसने अब उड़ना सीख लिया था, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। और इसी के साथ हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।